जी। तो पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा चुके हैं? D24 चार्ट चल रहा था, है ना? D24 मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि किसी इंसान का एजुकेशन कैसा होगा, ठीक है? या फिर ये पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंसान का कौन सा सब्जेक्ट पे फोकस होगा, कौन सा सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट होगा। और D24 चार्ट देखिए, पढ़ाई करने के लिए क्या चीज चाहिए? मुश्किल से 3 या 4 प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ाई करने के लिए, मेनली 3 या 4। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मन। ऐसा कई बार सुनेंगे, मतलब मेरा बेटा तो जी बहुत तेज है बट पढ़ने में मन नहीं लगता है इसका। मन इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मून, चंद्रमा। मन लगता है कि नहीं लगता है, ये चीज है, ठीक है? जी। क्योंकि मन सबसे खतरनाक है, ठीक है? दूसरी चीज है, पढ़ने में मन तो लग रहा है, ठीक है? जैसे हम लोग 9th क्लास में या 10th क्लास में एक प्रेमचंद का लिखा हुआ एक स्टोरी पढ़े थे, बड़े भाई साहब। तो बड़े भाई साहब का स्टोरी ये था ना कि प्रेमचंद जी के बड़े भाई थे, तो वो ना लगातार मतलब पढ़ने में अच्छे तो नहीं थे, मतलब पढ़ते बहुत थे, ठीक है? अच्छे नहीं थे बट पढ़ते बहुत थे। बहुत ज्यादा उनका मार्क्स नहीं आता था और प्रेमचंद हमेशा पतंग उड़ाते रहते थे, ठीक है? तो और प्रेमचंद जी उनसे 4 क्लास बेसिकली नीचे थे, है ना? मतलब उनके भाई अगर 8th क्लास में होंगे, 8th स्टैंडर्ड में, तो ये 4th स्टैंडर्ड में होंगे, ठीक है? तो ये ना पढ़ते बहुत थे, चीजों को याद करते थे सही तरीके से, बट क्लास पे पास नहीं हो पाते थे, प्रेमचंद के बड़े भाई। और प्रेमचंद जी हमेशा पतंग उड़ाते थे, शाम हुआ खेलने के लिए निकल गए, मतलब चंचल दिमाग के, ठीक है? लेकिन हमेशा पास करते गए। तो उनके बड़े भाई साहब समझाते थे कि देखो मुन्ना, ऐसा है कि पास तो कर जा रहे हो ठीक है, लेकिन जब तुम मेरे क्लास में पहुंचोगे तो आसान नहीं होगा पास करना। तुम्हारे क्लास में तो कोई भी पास कर जाएगा। इस तरीके से थोड़ा बहुत अपना इम्पैक्ट बनाने के लिए, ठीक है, ऐसा बोलते होंगे या वाकई उनको ऐसा लगता होगा तो समझाते होंगे, ठीक है? तो इस कहानी का तो ये हमेशा पास करते चले गए, जबकि ये पतंग वगैरह उड़ाते थे, ज्यादातर खेलते रहते थे, खेलते रहते थे। और वो ज्यादा पढ़ाई करते थे बट पास नहीं कर। तो पास ना करना अलग चीज है। तो बेसिकली अगर आप ज्यादा टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब मन तो लग रहा है पढ़ने में, ठीक है? बट हो सकता है आपका फोकस उस टाइम कहीं और हो। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है mercury, ठीक है? एजुकेशन के लिए 2 प्लैनेट्स। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस भी है, मन भी है, और mercury है तो क्विक लर्नर भी है, सीखने की जो चाह है वो भी है, ठीक है? क्लियर है? प्रेजेंट ऑफ माइंड भी काफी अच्छा है, इंटेलिजेंस भी काफी अच्छा दे रहा है। बट नॉलेज, नॉलेज के लिए हर कीमत पे आपको जुपिटर को एनालाइज करना होगा, जुपिटर या फिर वीनस, ठीक है? देखिए, जुपिटर और वीनस को क्यों एनालाइज करना है? जुपिटर और वीनस को कहते हैं ब्राह्मण, कि ये जो प्लैनेट्स है ये ब्राह्मण है, ठीक है? किसी को ब्राह्मण तब कहा जाता है जब वो उनके पास नॉलेज हो। अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है। मेन मतलब ये है। तो सबसे पहले जुपिटर को एनालाइज करेंगे। जुपिटर अगर सही नहीं भी है और वीनस अगर अच्छे से प्लेस्ड है, ठीक है, तो कह सकते हैं किसके पास नॉलेज हो सकता है, ठीक है? ये चीज है, क्लियर है? तो एकेडमिक एजुकेशन या फिर किसी भी टाइप के एजुकेशन के लिए 3 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान, ये तो गया एजुकेशन का। आप सपोज करते हैं किसी का मून अच्छा है, मर्क्यूरी अच्छा है, ठीक है? हाँ जी। तो क्या कह रहे थे कि अगर मान लेते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि जिनका कि मतलब एकेडमिक एजुकेशन उतना अच्छा नहीं हो, बट कई बार ऐसा होता है कि वो बाकी चीजों में बड़े अच्छे होते हैं, जैसे कि आर्टिस्टिक नेचर बड़ा अच्छा होता है, सिंगिंग में बड़ा उनका मन लगता है, ये टैलेंट है ना? ये चीजें, तो इन सभी चीजों को भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं D24 चार्ट के हिसाब से, ठीक है? इसका जुपिटर अच्छा है, इसका मतलब उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी है और उस तरह का नॉलेज, मतलब जो भी प्लैनेट सबसे अच्छे कंडीशन में है D24 चार्ट के अंदर, ठीक है, उस पार्टिकुलर चीज, उस पार्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड नेचर जो होगा उस, या उस पार्टिकुलर
प्लैनेट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो उसके बड़े अच्छे होंगे, या उसकी तरफ उसका रुझान बहुत अच्छा होगा। रुझान को इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड, ठीक है? तो उसकी तरफ उसका एटीट्यूड बड़ा ही पॉजिटिव होगा, है ना? जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए हम लोग देखते हैं केतु को और मर्क्यूरी को, ठीक है? तो मैथमेटिक्स के साथ एक और सीन है कि मैथमेटिक्स उसी का अच्छा हो सकता है जिसका मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, जिन लोगों का अच्छा नहीं होता, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका लॉजिकल माइंड बड़ा अच्छा होता है, लॉजिक के ऊपर बेस्ड, जबकि उनका आर्टिस्टिक जो नेचर होता है या फिर उनका क्रिएटिविटी का जो माइंड होता है वो उतना एक्टिव नहीं होता, ठीक है? तो ये देखना होगा प्लैनेट्स कौन सा ज्यादा अच्छा है, ठीक है? पिछली बार जो नोट्स लिखवाए थे उस नोट्स में हम बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में हम बताए थे, ठीक है? कि क्या है, मतलब उसका सीन क्या है, कैसे वो चीजें काम करती है। तो चूंकि क्लास हम लोग काफी दिनों के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग एक काम करते हैं कि फिर से एक बार उसको ओवरव्यू लेते हुए उसको क्लियर करते हैं, है ना? जी ये चीजें ये थोड़ा सही रहेगा। जी। तो आप लोग का स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। अच्छा, एक सेकंड। क्या दिख रहा है आप लोग को? सर अब आया स्क्रीन पे। वेरी गुड। तो यहाँ पे हालांकि ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं, बट फिर भी एक बार रिपीट कर रहे हैं। और इसके बाद आप लोग एक चार्ट भेजेंगे जिसको कि आप लोग एनालाइज करेंगे कि इसका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा, और जो भी सर आप लोग एनालाइज कर सके करेंगे। हाँ जी, बोलिए। सर उधर से रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन दे दीजिए ना मुझे। हम ऐसे भी अपलोड कर देंगे, डोंट वरी। ओके सर। और ये कैसे करते हैं वो नहीं पता, ठीक है? एक अच्छा ठीक है सेकंड सर। मोर, एक सेकंड। अलाउ टू रिकॉर्ड कॉल फाइल्स। गया ऐसा कुछ हुआ आपकी तरफ? नहीं सर, आप रिकॉर्ड करके देखिए। शायद होना चालू हो गया सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे D24 चार्ट में क्या है कि सन सिग्निफाइज साइंस, मेडिसिन, केमिकल्स और डॉक्टर्स, लाइट, हीट, सोलर एंड गवर्नमेंट इट, ठीक है? मून सिग्निफाइज करते हैं मरीन, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, नर्सरिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये सभी चीजें। और इसके ऊपर बेसिकली यूट्यूब पे 2 वीडियोस ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है? तो आप वहां से भी देख सकते हैं अगर आपको दोबारा से कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ठीक है? ये सभी चीजें। मार्स सिग्निफाई करते हैं इंजीनियरिंग, एनालिसिस, रिसर्च, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, सर्जरी, पावर एंड एनर्जी, ये सब चीजें। मर्क्यूरी डिनोट्स करते हैं कॉमर्स, एस्ट्रोलॉजी। अब एक चीज समझते हैं, मान लेते हैं कि जैसे कोई इंसान है, ठीक है, जिसका एस्ट्रोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है और वो इंसान टीचिंग कर रहा है, जैसे हमारे बारे में अगर मान करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो इसमें देख सकते हैं कौन कौन सा प्लेनेट्स कैसा कंडीशन में होगा। जैसे कि मर्क्यूरी में आया, अब जैसे आपने बारे में बता रहे कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, ठीक है? मैथ्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री मेरा अच्छा नहीं रहा। एस्ट्रोलॉजी जो कि सामने पढ़ा रहे हैं, साफ दिख रहा है ना? तो मर्क्यूरी डिनोट्स कॉमर्स, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, फाइनेंस एंड लॉजिक। 3 चीजें यहाँ पे कवर करिए। फर्स्ट, हम क्या बोले, लॉजिकल माइंड, तो लॉजिक। दूसरा क्या है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी। 2 चीजें ऐसे मिल गए, तो इसका मतलब कि इस इंसान का मर्क्यूरी थोड़ा अच्छा प्लेस्ड होगा। नोट कीजिएगा इस चीज को, ठीक है? जुपिटर डिनोट्स फिलोसफी, लैंग्वेज, फाइनेंस, ये सभी चीजें। वीनस रिप्रेजेंट करते हैं आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, केमिकल्स, केमिस्ट्री, परफ्यूम एंड सोशल स्टडीज। मेरा सोशल स्टडी अच्छा है बट मेरा एज अ सब्जेक्ट कभी नहीं रहा, ठीक है? तो कह सकते हैं कि वीनस का कंडीशन D24 चार्ट में बहुत ही अच्छा नहीं होगा, ठीक है? ये चीज है। सैटर्न सिग्निफाइज हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, माइथोलॉजी, ये सभी चीजें, ठीक है? क्लियर है? एक सेकेंड, हाँ। और सिग्निफाइज ये चीजें पॉलिटिक्स, तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब सैटर्न भी कहीं ना कहीं अच्छा प्लेस्ड होगा। इंसान से बात करते हुए उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हैं, और अदरवाइज आप प्लेनेट के हिसाब से रिवर्स इंजीनियरिंग, कि अगर आप कोई इंसान अपने बारे में बता रहा है कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कौन कौन सा प्लेनेट उसका अच्छा होगा। और दूसरी बात ये भी कि अगर कोई इंसान का प्लेनेट ऐसा मतलब दिख रहा है तो उसको आप उस तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर्सनल क्वेश्चन अलाउड नहीं है, ठीक है? आप चार्ट्स की तरफ से खुद से एनालाइज कर सकते हो, जहाँ कहीं भी अगर डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना? तो राहु सिग्निफाइज MBA,
फोटोग्राफी, एक्टिंग, तो राहु भी अच्छा नहीं है। केतु सिग्निफाइज मेडिसिन, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स एंड अकल्टिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे केतु को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि मर्क्यूरी सही होगा थोड़ा, और इसके बाद फिर केतु, मर्क्यूरी, सैटर्न एंड केतु, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिक्स और अकल्टिज्म, कुछ तो मैच कर रहा है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे वो बात हो गई प्लैनेट्स की, अब बात करते हैं हाउसेस की। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है मिलिट्री साइंस एंड फिलोसफी, रिलेट करिएगा दोनों चीजों को, मतलब हाउसेस को और प्लैनेट्स को, क्लियर है। सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपका इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड पेंटिंग। यहाँ पे सेकेंड हाउस इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है क्या, मैथमेटिक्स। ध्यान से समझिएगा चीजों को, ठीक है, जहाँ पे नहीं समझ में आए पूछिएगा, लेकिन पहले समझने की कोशिश करिए। थर्ड हाउस मिलिट्री साइंस, जर्नलिज्म, फिलोसफी, फिजिक्स, एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो थर्ड हाउस थोड़ा बहुत इन्वॉल्व कर सकते हैं क्योंकि फिजिक्स। फोर्थ हाउस एग्रीकल्चर, होम साइंस, साइकोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, रिसर्च इन सी एंड ऑयल रिसर्च और एग्रीकल्चर, तो ये भी अच्छे नहीं है। मतलब आप हाउसेस को रिप्रेजेंट करिएगा बाकी लोगों के हिसाब से भी, कि उनके कौन कौन से प्लान्स अच्छे हैं और कौन कौन से हाउसेस उनके अच्छे हो सकते हैं D24 चार्ट के हिसाब से, ठीक है, ये चीज है। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन और टीचिंग, ट्रेनिंग, हाई एजुकेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स, है ना। तो फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं ठीक हो, ये चीज। आप हाउसेस को भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है, आप वहां पे नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज को, एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करिए और फिर खुद से सर ये प्रेडिक्शन करने की। हाउसेस D1 चार्ट से देखते हैं कि D24 चार्ट के डी अकॉर्डिंग देखना है डी इस चार्ट को? 20, D24। हाँ करेक्ट, ठीक है। ठीक है। सिक्स्थ हाउस क्या है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हायर स्टडीज इन मेडिकल साइंस, नर्सिंग ट्रेनिंग, मिलिट्री साइंस एंड लॉ, तो ये सभी चीजें अच्छी नहीं है, तो सिक्स्थ हाउस इसका मतलब बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, लॉ में इंटरेस्ट है तो में भी सिक्स्थ हाउस इन्वॉल्व है। पहले प्लैनेट्स फिर हाउसेस, दोनों को रिलेट करना है, ठीक है। ये नहीं कि अगर थर्ड हाउस में लिख रहे हैं ये सभी चीजें, तो वहां पे कौन सा प्लैनेट है, क्या उसका पोजीशन है, और वो प्लैनेट्स कौन से सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सभी चीजों को अच्छे तरीके से एनालाइज करना होगा, ठीक है। सेवेंथ हाउस बिजनेस मैनेजमेंट, प्राइवेट बिजनेस, मिलिट्री साइंस, क्लियर, तो ये चीजें नहीं है। एट्थ हाउस हिस्ट्री, आर्कोलॉजी, जियोलॉजी, माइनिंग, अकल्ट साइंसेस, तो अकल्ट साइंसेस में है तो, और हिस्ट्री भी है, तो कहीं ना कहीं एट्थ हाउस इन्वॉल्व हो रहा है। नाइन्थ हाउस लॉ, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, टीचिंग, हायर एजुकेशन, लर्निंग अबाउट फॉरेन एंड फॉरेनर्स एंड फॉरेन लैंड, तो नाइन्थ हाउस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। टेंथ हाउस, ये हम अपने ऊपर एक एग्जांपल लेते हुए इस चीज को बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। आप लोग जब जिसका चार्ट एनालाइज करेंगे या खुद का चार्ट एनालाइज करेंगे, तो आप उस टाइम वो चीजें पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर के, मतलब न्यूट्रलिटी के साथ आप उस चीज को एनालाइज करेंगे, क्लियर है। ये नहीं कि आपका है या फिर आपके किसी खास का है तो आप मतलब हमेशा पॉजिटिव ही देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज। टेंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिकल साइंस, प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग फॉर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जैसे बहुत लोग IAS होते हैं, है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी टेंथ हाउस से ही होता है, ठीक है, क्लियर है। 11th हाउस बताता है कॉमर्स एंड ऑल साइंसेस, क्लियर है। 12th हाउस फॉरेन लैंग्वेजेस, फॉरेन स्टडीज, अकल साइंस, तो अकल साइंस यहाँ पे भी है। अब जैसे मेरे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं मेरे फॉरेन के, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये चीज आप लोग कह सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड पेज पे, है ना। यहाँ पे द फोर्थ हाउस इंडिकेट्स स्कूलिंग एंड कॉलेज एजुकेशन, whereas higher education and research are denoted by the ninth house, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ हाउसेस के बारे में बताया गया ठीक है, और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में बात किया गया है, ठीक है, कि आपका कौन सा एजुकेशन बड़ा अच्छा होगा। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका 10+2 तक का एजुकेशन बहुत ही अच्छा होता है, उसके बाद का एजुकेशन अच्छा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कि लोअर स्टडीज काफी बुरा होता है, बट हाई स्टडीज लाइक ऑसम, जो बहुत बढ़िया होता है। तो फोर्थ हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फॉर एजुकेशन एंड इंडिकेट्स प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन मतलब 1 to 5th नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप
अच्छे सिटीज में रह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि नहीं 8th स्टैंडर्ड तक ये प्राइमरी एजुकेशन होगा। मतलब उस पार्टिकुलर जगह का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहां पर एजुकेशन की तरफ लोगों का फोकस कैसा है, ये चीज है। ठीक है। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। अब देखिए फिफ्थ हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस जो है वो हाउस ऑफ इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। तो यहाँ पे अगर जुपिटर हो, मर्क्यूरी हो, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। समझने वाली चीज है। ठीक है। विदाउट प्रॉपर इंटेलिजेंस वी कैन नॉट एक्वायर नॉलेज एंड विजडम। तो यहाँ पे जुपिटर और मर्क्यूरी हो तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे वो प्लैनेट्स के हिसाब से मतलब बेस्ट प्लेसमेंट है। ठीक है। सेकेंड हाउस इंडिकेट्स फैमिली सपोर्ट एंड रिसोर्स टू कंप्लीट आवर एजुकेशन। एंड सेकेंड हाउस ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल। देखिए कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, और फैमिली बैकग्राउंड का अच्छा होना, यहाँ बहुत हद तक वीनस इंपॉर्टेंट होता है। वीनस का मतलब पैसा। आखिर कौन से लोगों का, कौन से बच्चे का ऐसा होगा जहाँ पे लोगों का मतलब जो जो बहुत ही बेसिक एजुकेशन है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है। वो क्यों होगा ऐसा, ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। क्योंकि जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे हैं वो लोग ऐसा तो होंगे नहीं कि मतलब एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाए। रेयरेस्ट कंडीशन में अलग बात है। ठीक है। नाइन्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी। तो नाइन्थ हाउस जो होता है वो नाइन्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाई एजुकेशन। ठीक है। और नाइन्थ हाउस इज द लक, हाई विजडम, गुड सक्सेस इन हाई एजुकेशन। वी नीड द हेल्प ऑफ नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस इतना इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कई सारे लोग ऐसे थे, ठीक है, जो कि सिविल सर्विसेज को क्रैक नहीं किए बट फिर भी वो उस पोस्ट पे रहे। ठीक है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है। और अभी 2018 में यूपीएससी मतलब नरेंद्र मोदी का जो गवर्नमेंट है वो लेटरल एंट्री पे भी ये किया। मतलब ऐसे लोग जो काफी अच्छे जगह पे हैं, मतलब जिनका एजुकेशन बहुत अच्छा है, जिनके पास एक पर्टिकुलर एरिया का बहुत अच्छा नॉलेज है, ठीक है, वो लोग डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। मतलब एक यूपीएससी क्रैक करने के बाद आप 15 साल के बाद जिस पोस्ट पे जाएंगे ना, ठीक है, सेक्रेटरी लेवल पे, वहां पे आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। उसको लिटरल एंट्री बोलते हैं। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फॉरेन से रिटर्न हुए, मतलब फॉरेन गए, जॉब वगैरह किया, अचानक से उनको लगा कि नहीं देश को सर्व करना चाहिए, अपने कंट्री को सर्व करना चाहिए, तो वो यूपीएससी में आ गया, सिविल सर्विसेज में आ गया। ठीक है। ये चीज है। तो नाइन्थ हाउस के लिए लक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास लक नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, लक का मतलब क्या, आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अगर बहुत अच्छा नहीं है और आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत आसान तो खैर नहीं होता है। ठीक है, पढ़ना, ये चीज है। चाहे वो भीमराव अम्बेडकर ही क्यों ना हो। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर भले ही बचपन में उनको जो भी मतलब उनको दुख तकलीफ हुआ कि उनको पानी तक नहीं छूने दिया जाता था, या जो भी तथाकथित जो भी कथाएं, ठीक है, बट सच्चाई क्या वो तो कोई नहीं जानता। ठीक है, क्या है नहीं है। ठीक है, क्लियर है। बस एक एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ हुआ होगा, क्योंकि सोसाइटी में ये सब चीजें हैं। ठीक है। हर जगह तो नहीं है। तो हाई एजुकेशन कैसे मिला, उनका फाइनेंशियल कंडीशन तो इतना अच्छा था नहीं कि उनको फाइनेंस वो हाई एजुकेशन अचीव कर सके, जबकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए थे, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, प्रॉपर लक चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The second and fourth house is to be checked for ordinary education। जो ऑर्डिनरी एजुकेशन होता है उसके लिए मे बी अप टू ग्रेजुएशन लेवल। सेकेंड हाउस और फोर्थ हाउस को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी इंसान का ग्रेजुएशन तक का ये देखना चाह रहे हैं तो। एंड फॉर हाई एजुकेशन वी नीड टू सी फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस। ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि सामने वाले का क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले अगर किसी का एनालाइज करना है ग्रेजुएशन तक का उसका क्या कंडीशन है, ठीक है, तो उसके लिए सेकेंड हाउस और फोर्थ हाउस हम लोग एनालाइज करेंगे। दूसरी बात, अगर हाई एजुकेशन देखना हो तो फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस को एनालाइज करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन हैं जिसके बारे में बताया गया। यहाँ पे कह रहा है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एजुकेशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एजुकेशन
प्रेडिक्शन थ्रू एस्ट्रोलॉजी वी हैव टू सी अ स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस, मतलब किसी भी हाउस का जो स्ट्रेंथ है उसको देखना होगा। स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस लॉर्ड, जो उस हाउस का जो रूलर है उसको देखना होगा, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्निफिकेटर्स, जो जिस अभी हम एक बात बता रहे थे कि जो प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्या सिग्निफाइज कर रहे हैं, जो हाउसेस है वो क्या सिग्निफाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर हाउस के जो सिग्निफिकेशन है उसको भी देखना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस पर्टिकुलर हाउस है वो कुछ और सिग्निफाइज कर रहा है, वहां पे जो प्लैनेट एक्सॉल्टेड है वो कुछ और सिग्निफाइज कर रहा है, तो जो कॉमन एरियाज होंगे वहां उसी को आप कह सकते हैं कि इसमें वो अच्छा होगा, ठीक है। ये नहीं कि वो प्लैनेट वहां पे एक्सॉल्टेड है तो वो सब कुछ दे सकता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? if all them of powerless then result will be negative। अगर planets उस particular house में जाके debilitated होता है या उसके ruler कहीं पे जाके debilitated होता है या फिर कहीं पे ऐसे जगह पे जहाँ पे war zone है, तो इसके जो result होंगे वो basically negative ही होंगे, ठीक है। malefic planets should be not should not be in fourth house और aspect fourth house, ठीक है। fourth house को malefic planets मतलब malefic planet they have tendency to do harm, ठीक है। तो D24 चार्ट का जो असेंडेंट है उसके हिसाब से कौन से मेलेफिक प्लैनेट्स होंगे इसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि हर एक पार्टिकुलर चार्ट के लिए कुछ प्लैनेट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि मेलेफिक है, बट आपके पार्टिकुलर चार्ट के हिसाब से वो प्लैनेट काफी ज्यादा बेनिफिक हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। कोई प्लैनेट ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिक है बट आपके पार्टिकुलर केस के लिए वो प्लैनेट निगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Fourth lord should not be positioned in 6 and 12 or debilitated or afflicted for a good education। अगर अच्छा एजुकेशन चाहिए तो फोर्थ हाउस के जो रूलर है, यहाँ पे फोर्थ हाउस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हाउस है जिसको कि एनालाइज करना वो फोर्थ हाउस है। तो फोर्थ हाउस के जो रूलर है वो 6 एंड 12 में नहीं होने चाहिए। अगर एंगुलर हाउसेस में इट्स गुड, ट्राइन हाउसेस में इट्स और गुड, ठीक है। Mercury एंड जुपिटर शुड नॉट बी वीक और रिफ्लेक्टेड। जुपिटर और मर्क्यूरी अगर अच्छे पोजीशन पे हैं तो भले ही उसका एकेडमिक एजुकेशन में उसका नंबर अच्छे ना आए, ठीक है, बट वो इंसान एजुकेशन और इंटेलिजेंस उसके पास होगा, अच्छा होगा। क्लियर है? ये चीज है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो कि बचपन में काफी ज्यादा वीक थे पढ़ने में, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। और बड़े होने के बाद क्या क्या मतलब कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे तो मतलब पूरी तरीके से आप हिल जाएंगे, तो क्या ही था, है ना। ये चीज है। ए फोर्थ हाउस हैविंग रिलेशन विद a strong जुपिटर और वीनस और मर्क्यूरी, गुड एजुकेशन इज प्रॉमिस्ड। अगर फोर्थ हाउस के साथ अच्छा रिलेशन हो जुपिटर का, वीनस का और मर्क्यूरी का, तो ऐसा कह सकते हैं कि जो एजुकेशन वो अच्छा है, मतलब ऐसा समझ सकते हैं। रिलेशन बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ लॉर्ड इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर एजुकेशन। अगर फोर्थ, चूंकि फोर्थ हाउस प्राइमरी हाउस है एजुकेशन के लिए और फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ हाउस और हाई एजुकेशन के लिए फर्स्ट स्टेप वही है, तो हाई एजुकेशन वही अचीव कर पाएगा जिसके पास एजुकेशन होगा, है ना। ये चीज है। तो वेरी गुड फॉर रिलेशन, वेरी गुड फॉर एजुकेशन, हेयर रिलेशन मींस एस्पेक्ट कंजंक्शन और एक्सचेंज ऑफ हाउसेस, बट यहाँ पे डेविलेटेड या फिर वॉर जोन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर है। जुपिटर इन असेंडेंट और लग्न इज वेरी गुड फॉर एजुकेशन। अगर जुपिटर असेंडेंट में है या मर्क्यूरी असेंडेंट में है, यहाँ पे मर्क्यूरी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो बहुत अच्छा है एजुकेशन के लिए, ठीक है। एजुकेशन, जुपिटर मर्क्यूरी एंड वीनस इन केंद्रा और त्रिकोणा इज हाईली ऑस्पिशियस एंड क्रिएट सरस्वती योगा। देखिए यहाँ पे 3 प्लैनेट्स के बारे में बात की गई, जुपिटर मर्क्यूरी एंड वीनस, ठीक है। क्लियर है। तो ये चीजें अगर ट्राइन हाउसेस और एंगुलर हाउसेस में है और एफ्लेक्टेड नहीं है, बुरे कंडीशन में नहीं है, तो ये सरस्वती योग बनाते हैं। अगर ये एंगुलर हाउसेस में है और बुरे एस्पेक्ट्स में है तो इश्यूज हैं, ठीक है। दिस योगा इज वेरी गुड एंड इंडिकेट सक्सेस इन एजुकेशन एंड आल्सो गुड फॉर्चून, ठीक है। फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस एस्पेक्टेड और कंजंक्ट विद जुपिटर वीनस और मर्क्यूरी इज गुड फॉर एजुकेशन। मून भी इंपॉर्टेंट है, तो मून को भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। If fourth lord is exalted and relation with Jupiter, Venus, and Mercury, then also good. It is good. ठीक है। Conjunction aspect exchange of a fourth and fifth lord, it ninth lord also join, it's become excellent क्योंकि हाई एजुकेशन आपको मिल जाएगा बैठे बिठाए, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहा है। क्लियर है। तो किसी के कोई भी सवाल होंगे तो प्लीज पूछिएगा और अभी जस्ट फिर से हम लोग ज्वाइन करेंगे, है ना। क्लियर। जी सर। हाँ जी।
ठीक है, तो हम लोग फिर से ज्वाइन करते हैं, चूंकि 1 मिनट से कम टाइम बच रहा है, और आगे हम लोग ये सब चीजें एनालाइज करने के बाद हम लोग चार्ट देखेंगे। ठीक है, और चार्ट के हिसाब से आप लोग प्रिडिक्शन करेंगे, हम थोड़ा बहुत सिर्फ उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, क्लियर है?